आदरणीय प्रिंसिपल सर, श्री बड़वे सर, वाघमारे सर, सभी शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज के इस पर्व पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस यानी प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी 1950 को हम संप्रभु हुए, यानी हमें गणराज्य मिला। कोई भी देश जो है या कोई भी राष्ट्र जो है वो 4 बातों से राष्ट्र राज्य बनता है, और वो 4 बातें हैं। सबसे पहले भूप्रदेश, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि देश की सर्वोच्च सत्ता जो है वो सर्व सामान्य जनता के हाथ में हो, सभी लोगों के पास हो। मतलब देश का जो सर्वश्रेष्ठ प्रमुख है, सर्वश्रेष्ठ नागरिक है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, या देश का जो प्रमुख है, जिसे हम कोई राजा हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, कोई सैन्य शासन हो सकता है, लेकिन सैन्य शासन यहाँ पे अलग, तो वो जो है वो लोगों में से चुना हुआ हो, तो उसे हम राष्ट्र या राज्य हम कहेंगे। हम भारत देश में हमारे यहाँ 3 दिन जो है वो राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर हम मनाते हैं। सबसे पहला जब हमें स्वातंत्र्य मिला, या स्वाधीनता दिन जिसे हम कहते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 हम उस दिन स्वाधीन हुए, मतलब स्वतंत्र हुए। दूसरा जो है वो है 26 नवंबर 1949 का दिन, जिस दिन हमारा संविधान लिखकर पूरा हुआ। और तीसरा जो है वो है 26 जनवरी 1950, जो हमारा संविधान लिखकर पूरा हुआ, वो संविधान हम सब लोगों को लागू हो गया। वो दिन है हमारा आज का प्रजासत्ताक दिन, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, और जिस दिन हम संप्रभु हुए। तो आप सबको पता है कि 4 प्रकार के स्टेट होते हैं। 1947 से पहले जो हमारा भारत देश था वो अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी था, यानी औपनिवेशिक देश था। 1947 से 1950 तक हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का डोमिनियन था, यानी भारत जो देश है वो स्वतंत्र तो हुआ था, लेकिन देश का जो प्रमुख है या राजा या राष्ट्राध्यक्ष जो है वो चुना नहीं गया था, या सार्वत्रिक चुनाव नहीं हुए थे। इसलिए हम ब्रिटेन के राजा को हमारा सर्वोच्च प्रमुख मानते थे। और उसके बाद एक और होता है प्रोटेक्टोरेट स्टेट। जैसे कि ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट में क्या होता है कि देश विदेशी मामले जो होते हैं या फिर उसके रक्षा की जो बात है वो जो है वो कोई दूसरा देश संभालता है। जैसे 1975 से पहले हमारा भारत देश में सिक्किम एक राज्य था जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। वैसे अगर देखा जाए तो आज भी अंग्रेज़ों के या इंग्लैंड के कुछ प्रोटेक्टोरेट स्टेट अभी भी है, कुछ औपनिवेशिक राष्ट्र जो है वो अभी भी है। और चौथा जो है हमने कहा कॉलोनी, प्रोटेक्टोरेट, डोमिनियन, एंड फोर्थ जो है वो है सावेरियन, या जिसे हम कहेंगे संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है देश की सर्वोच्च सत्ता जो है वो देश के लोगों के हाथ में हो, उसे हम कहेंगे संप्रभु देश। तो 26 जनवरी को तो 26 नवंबर को तो हमारा संविधान लिखकर पूरा हो गया था, लेकिन हमने क्यों इंतज़ार किया कि 2 महीने का क्यों इंतज़ार किया कि 26 जनवरी 1950 को सभी लोगों को लागू किया। हालांकि ये हमारे संविधान में जो आर्टिकल कितने कुल मिलाकर 395 मूल आर्टिकल है, मूल अनुच्छेद है, और उसमें कुछ 8 परिशिष्ट थे मूल संविधान में, और 22 अभी फिलहाल 22 विभागों में उसे विभाजित किया गया है, 1 से 22 विभाग। तो उसमें से हम देखते हैं कि जो 394 आर्टिकल था
उस 394 आर्टिकल में ये लिखा गया था कि हमारा संविधान तो लिखकर पूरा हो गया है, लेकिन हम इसे लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। अब ये 1950 का भी, 26 जनवरी 1950 का भी एक इतिहास है। जैसे आप सबको पता है कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, मेरे 10 क्लास के बच्चों को तो पता ही है, लेकिन आप सबके लिए बता रहा हूँ कि 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। रावी नदी के किनारे पर जो लाहौर है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात मैंने 23 जनवरी को की थी। वो अच्छे दोस्त थे, समाजवादी विचार के थे। तो अंग्रेज गवर्नमेंट जो हमें 1947 से 50 तक हमें जो स्वातंत्र्य मिला था, वो था डोमिनियन स्टेट के तौर पर, और यही स्वातंत्र्य वो हमें डोमिनियन स्टेट के तौर पर 1929 को ही देने वाले थे। लेकिन कुछ कांग्रेस के जो मवालपंथी लोग जो थे, नरमपंथी जिसे हम कहेंगे, तो वो तैयार थे डोमिनियन स्टेट के तौर स्वातंत्र्य मतलब प्राप्त करने के लिए तैयार थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो जहालपंथी नेता थे, तो वो नहीं चाहते थे कि हमें डोमिनियन, हम क्यों ब्रिटेन के रानी को या ब्रिटेन के राजा को क्यों हमारा देश का सर्वोच्च प्रमुख कहे। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक 31 दिसंबर 1929 को एक भाषण दिया था लाहौर अधिवेशन में, और उसने हम भारत देश जो है 26 जनवरी यानी आज से 26 दिन बाद हम पूर्ण स्वराज्य के तौर पर मनाएंगे। हालांकि इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस दिन को याद रहने के लिए ये हमारा संविधान जो है उस दिन लागू किया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन कुछ जो आर्टिकल थे, जैसे भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है, भारत तथा दैट इज़ इंडिया एक सार्वभौम राष्ट्र है। उसके बाद कुछ सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल थे, उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल थे, क्योंकि सार्वत्रिक चुनाव होने वाले थे हमारे देश में, तो इसलिए देश का सर्वोच्च प्रमुख चुना जाना था। तो ये जो आर्टिकल थे, कुछ 10-12 आर्टिकल जो थे, वो 26 नवंबर जैसे ही संविधान लागू किया गया, जैसे ही संविधान लिखकर पूरा हो गया, वैसा ही लागू हुआ था। लेकिन मूल बाकी के जो ये है आर्टिकल है, 395 आर्टिकल की हमने बात की है, तो वो जो है वो हमें 26 जनवरी 1950 के बाद लागू किए गए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद अब क्या हुआ, तो हमारा भारत देश जो है वो रिपब्लिक हुआ। रिपब्लिक ये जो वर्ड है, ये लैटिन भाषा के रेस रिपब्लिका शब्द से लिया गया है, रेस पब्लिकस। तो उसका अर्थ होता है देश का जो राज्य जो है वो किसी राजा के अधीन नहीं होगा, या राज्य जो है वो किसी राजा की बकौली नहीं होगा, राजा की ठेकेदारी नहीं होगा, राजा या कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसकी ठेकेदारी उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक सही बात थी। अब उसके बाद 1947 में क्या हो गया, दूसरी एक बात जो 1950 के बाद, कि हमारा राजा जो है वो वंशानुगत, राजा मतलब देश का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होगा, वो इलेक्शन से चुना जाएगा, लोगों से चुना जाएगा। दूसरा, इससे पहले अब 1947 में ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया था। 1947 में ब्रिटिश रूल ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि देश का शासन कैसे चलाया जाएगा, तो उस समय एक इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में 18 जुलाई 1947 में लागू किया गया था ब्रिटेन पार्लियामेंट में। जैसे बिल पास होते हैं आज लोकसभा तथा संसद में, वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड वहाँ पर बिल पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और उसमें 395 आर्टिकल में कहा गया था कि भारत का, अब उसके हिसाब से तो ब्रिटिश रूल समाप्त हो गया था जैसे ही संविधान लागू हो गया था, तो अब भारत का शासन कैसे चलेगा। तो एक और कानून लागू किया था, भारत शासन अधिनियम, वो था 1935। कहने की बात है कि 1935 से में जो एक कानून लागू किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उस कानून के तहत
कुल मिलाकर 200 के 200, जैसे कि कुल मिलाकर 200 आर्टिकल जो है हमारे संविधान में जैसे के वैसे ही 1935 के आर्टिकल से लिए गए हैं और आज भी हम उसका यूज करते हैं। तो उस कानून के तहत भारत का शासन चलने लगा। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात थी रिपब्लिक होने के बाद, वो था भारत का जो वाइसराय तथा गवर्नर जनरल, ये पद समाप्त हो जाएंगे। अब वाइसराय या गवर्नर जनरल जो था, वाइसराय जो था वो ब्रिटेन का प्रतिनिधि था, गवर्नर जनरल जो था वो भारत के लिए भारत का सर्वोच्च प्रमुख था, और दोनों भी एक ही थे। जैसे कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद भी स्वतंत्र होने के बाद, उससे पहले भी लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट, और स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय तथा गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो गवर्नर जनरल का पद जो है वो जैसा क्या वैसा ही रहेगा, और उसके बाद जो वाइसराय का पद जो है, जो ब्रिटेन का रानी का प्रतिनिधि था, तो वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा निश्चित किया गया। तो लेकिन एक और बात यहाँ पर कही गई थी कि जो गवर्नर जनरल का जो पद है वो भारत की कैबिनेट निश्चित करेंगे। अब भारत की कैबिनेट मतलब भारत की जो संविधान सभा है उसे संसद का दर्जा मिला था, क्योंकि 1946 में जो चुनाव हुए थे उसमें से कुल मिलाकर 388 मेंबर जो है वो चुने गए थे शुरुआत में। उसके बाद भारत पाकिस्तान यानी डोमिनियन स्टेट के तौर पर 2 स्टेटों का निर्माण हुआ, और उसमें पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र तथा भारत एक अलग राष्ट्र निर्माण हुआ, और इसलिए कुछ कुल मिलाकर 90 या 100 मेंबर जो है वो पाकिस्तान के इसमें चले गए, संविधान सभा में चले गए, और भारत में रह गए 299 मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स थे ये चुनकर गए प्रतिनिधि थे, और संविधान तो लिखकर पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो उसके बाद जो संविधान सभा है वो संसद का काम करेगी, और जो भारत का जो गवर्नर जनरल जो है वो उसकी कैबिनेट निश्चित करेंगी। तो भारत के कैबिनेट ने मतलब संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का गवर्नर जनरल का पद संभालने के लिए कहा, और उन्होंने लगभग 1 साल तक गवर्नर जनरल का पद संभाला। और उसके बाद वो 1 साल तक फिर वो भी इच्छुक नहीं थे, और फिर उसके बाद सी राजगोपालचारी जैसे चक्रवर्ती राजगोपालचारी का हम नाम सुनते हैं। 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालचारी, या जिसे राजा जी के नाम से जाना जाता है, वो हमारे गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, तथा आखिरी भी वही थे। अब चुनाव तो हुए नहीं थे, फिर सर्वसम्मति से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको गवर्नर जनरल उनको राष्ट्रपति पद बहाल किया गया संविधान सभा ने, या जिसे मैंने पहले ही कहा कि वही संसद के रूप में कार्य कर रही थी जब तक चुनाव नहीं हुए थे। पहले चुनाव 1951 टू लास्ट में हुए थे 1951 में, और उसके बाद हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से चुने गए, और लगभग 1962 तक मतलब 12 साल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये सब बातें जो है वो रिपब्लिक से जुड़ी हुई है, गणतंत्र दिन से जुड़ी हुई है। मेरा अब गणतंत्र का मतलब, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभिजात वर्ग की पदवियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी, मतलब कोई भी प्रमुख जो है वो घराने से नहीं होगा। जैसे 564 रियासतों की हमने बात की थी, तो कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। उसके बाद जो देश का प्रमुख है वो इलेक्शन द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद वाइसराय, गवर्नर जनरल, ये तो समाप्त हो ही गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण 1935 का एक्ट, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता था, और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो 1947 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पारित हुआ था, तो वो जो है वो रिपील हो जाएंगे, यानी खारिज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब उसके अनुसार शासन नहीं चला जाएगा। तो ऐसा ये निश्चित हो गया। और फिर हमारा देश जो है, मतलब हमारे देश के जो हम 4 पिलर की बात करते हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और उसके बाद मीडिया, तो ये जो है ये स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। इसमें कोई भी अनुवांशिक तौर से, सिर्फ एक बात है कि राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, तो अलग क्षेत्र में वो क्या
निपुण होते हैं, जैसे क्रीड़ा क्षेत्र, कला क्षेत्र तथा इतर साहित्य में भी वो निपुण होते हैं। तो इसके बारे में थोड़े सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं। दुनिया में आज भी हम देखते हैं कि औपनिवेशिक सरकारें हैं, डोमिनियन स्टेट है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट है, और सिर्फ अगर देखा जाए तो रिपब्लिक अगर देखा जाए तो कुल 197 राष्ट्रों में से सिर्फ 25 ही ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर संघराज्य व्यवस्था है या रिपब्लिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे सामने बहुत सारे सवाल, क्या हम सही मायने में रिपब्लिक हुए हैं? तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमने वंशानुगत राजा का पद तो छोड़ा, जैसे ब्रिटेन को हम राजा नहीं मानते, लेकिन वंशानुगत राजा का पद तो छोड़ा, लेकिन वंशानुगत राजकारण जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें हम देखते हैं कि वंश परंपरा जो है वो हमें आज भी दिखाई देती है। जुडिशियरी सिस्टम की बात करेंगे हम तो आज भी कुल हमारे देश में जितने भी जज है वो उसमें हम देखते हैं कि वही या उनके ही घराने से कुछ जजों की नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब हम पूरी यह सोचने की मतलब ये रिपब्लिकन की जो प्रोसेस है ये आज भी हमारी कंटिन्यूसली चालू है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे कुछ विकसित देश भी है, तो उनको भी अगर हम ध्यान में लेंगे तो हम उनसे कहीं बेहतर है ऐसा हम मानेंगे। तो ऐसे इस तरह से हम रिपब्लिकन की 100% तो नहीं, लेकिन उसके प्रोसेस में है ऐसा हम कह सकते हैं, और बाकी के देशों की तुलना में हम बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आयोजकों ने यहाँ पर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए संधि दी, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।